हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स। चलिए आज वेलकम करती हूँ मैं आपको आज इस रीडिंग में। तो आज जो रीडिंग होगा ये तो टाइमलेस रीडिंग होगा ही। आपके पार्टनर्स, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स, जो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो हम आज देखेंगे व्यूवर्स। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग। ये इंडिविजुअलाइज रीडिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि किसी पर ये रेजोनेट हो सकते हैं ये रीडिंग, और जो रेजोनेट होते हैं वो आप ग्रहण कीजिए, और जो आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं हो रहा है तो कृपया आप उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज्ड रीडिंग है व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आज हम शुरू करते हैं। रैंडम शफलिंग करके कार्ड्स निकालेंगे कि क्या होते हैं आपके जो उनके ट्रू फीलिंग्स। और यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड मी टू see what are the true feelings and current feelings towards the partners। जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स क्या सोचते हैं, तो वो कृपया गाइड कीजिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी टू गेट द आंसर्स ऑफ टुडेज टॉपिक। यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिए। चलिए व्यूअर्स, मैंने शफलिंग कर लिए हैं। आज देखते हैं, कार्ड्स को प्लेस करते हैं। ये है पहला कार्ड और ये है दूसरा कार्ड और ये है तीसरा कार्ड। आज हम 5 कार्ड्स ही लेंगे व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स। और ये है 4th नंबर कार्ड और ये है 5th नंबर कार्ड। तो लास्ट में देखते हैं, जजमेंट कार्ड आया है, तो हम लोग सिक्वेंशियली जाएंगे व्यूअर्स। तो ये कार्ड मैं साइड में रख लेती हूँ। तो व्यूअर्स, तो हम देखते हैं कि पहला कार्ड क्या आया है। पहला कार्ड है द 4 ऑफ कप्स, ओके व्यूअर्स। और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके व्यूअर्स। और तीसरा कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और चौथा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आज व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, बहुत अच्छा कार्ड है ये। और 5th और लास्ट कार्ड है द टावर। चलिए हम सिक्वेंशियली बताते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स। तो व्यूअर्स, पहला तो ये है कि अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग बहुत न्यूली रिलेशनशिप में आए हैं। ये न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, और जैसे 4 months या ऐसा भी हो सकता है कि पहले कम्युनिकेशन था लेकिन बीच में कम्युनिकेशन बंद हुआ, लेकिन फिर से नए से शुरू हो रहे हैं ये रिलेशनशिप, ये दर्शाता है। और एक चीज़ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कप एक्सेप्ट कर रहा है ये, और एक ट्री है। जो भी आपके पार्टनर्स हैं, मेल हो सकते हैं, अगर आप मेल हो तो वो फीमेल, अगर आप फीमेल हो मेरे व्यूअर्स तो मेल, तो आपके जो करंट पार्टनर्स हैं, ठीक है। और ये लव रीडिंग ही है बेसिकली, तो वो नर्चरिंग नेचर के हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपसे वो दूर भी हैं तो वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन ही मन वो आपके बारे में ही सोचते हैं कि कहीं आप कॉल कर दो या आप मैसेज करो। थोड़ा यहाँ पर ईगो भी दिखाई दे रहा है कि
वो क्यों मैसेज नहीं कर रही है, या वो क्यों मैसेज नहीं कर रहा है, वो मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे थोड़े कुछ एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं 4 ऑफ कप्स में। ठीक है व्यूअर्स, और एक चीज यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा री इंट्रोस्पेक्शन करें या री इवैल्यूएशन करें तो पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। ठीक है मेरे व्यूवर्स, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अभी कोई भी पार्टनर, या ये आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, थोड़ा अभी अनमोटिवेटेड है और मोटिवेशन की ज़रूरत है, और थोड़ा रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट लाने के लिए थोड़ा प्रयास करें। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू से देखें तो ये बहुत नर्चरिंग रिलेशनशिप है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, और चलिए अब हम देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताते हैं कि अभी आपके जो अभी रिलेशनशिप है, या किसी किसी के ये रेजोनेट हो सकते हैं, किसी पर नहीं, तो आपको धोखा भी मिला होगा पहले। आप बहुत मतलब दुख से गुजरे हैं, आपने बहुत कोशिश की थी कि रिलेशनशिप बच जाए, लेकिन नहीं हो सका। यहाँ पे बिट्रेयल एंड डिसेप्शन का कार्ड भी मतलब यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर अभी आप उस रिलेशनशिप से अगर बाहर आए हैं, न्यू रिलेशनशिप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, या अगर अभी करंट आप न्यू रिलेशनशिप में हैं, तो थोड़ा कॉशियस हो जाइए कि आपको या आपकी फीलिंग्स बहुत नरम है, सॉफ्ट हार्टेड है, कोई आपको डिसीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज दिखा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और ऑनलाइन रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। पहले तो आपको लगेगा कि हाँ यही मेरे पार्टनर है, यही इन्हीं के साथ मुझे अच्छा लग रहा है, यही टाइम स्पेंड करना है, लेकिन नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। और यहाँ पे 7 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अभी जो आप सोच रहे हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ठीक है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड होकर आए हैं, और दूसरे पार्टनर्स भी सेम उन्हीं के उन बंदों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दोनों अगर मतलब बिट्रेयल और डिसेप्शन के शिकार हुए हैं, और दोनों कहीं ना कहीं मिल गए हैं। आप दोनों एक साथ, लेकिन मतलब पार्टनर्स कोई और थे, लेकिन वो रिश्ता अब नहीं रहा है, और आप नई रिलेशनशिप पे आ रहे हैं, तो आप दोनों अभी बहुत समझदार हो चुके हैं। तो अभी जो फिलहाल रिलेशनशिप है, अभी जो ट्रू फीलिंग्स है, वो यही बताता है कि बहुत स्टेबिलिटी है। लेकिन पहले बहुत बिट्रियल डिसेप्शन था, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, लेकिन अब थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की ओर चल रहे हैं रिलेशनशिप। तो ये है 7 ऑफ कार्ड्स का इम्पोर्टेंट मैसेज। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है, और आपको आगे चले ही जाना है, लेकिन खुद पर भी थोड़ा मतलब इम्प्रोवाइजेशन कीजिए, और दोनों बैलेंस में रहिए कि हम लोगों का गोल हार्मनी ही है। तो ऐसा अगर आप रखेंगे जहन में तो ठीक हो जाएगा। तो तीसरा कार्ड हम देखते हैं। तीसरा कार्ड है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में ऐसा हो रहा है कि अभी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, तो अभी फीलिंग्स में थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा डर, और ये है कि अगर आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ तो फिलहाल आप डरिए मत। फिलहाल क्या है कि आप दूसरों से हेल्प मांगिए। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत आप रात रात को सो नहीं पाते हैं,
और क्या होता है कि आपके पार्टनर्स भी आपके बगैर ऐसा नहीं है कि वे भी कहीं हैप्पी है या कंटेंटमेंट में रहे हैं, लेकिन नहीं, आपके पार्टनर्स भी कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे हैं, खाते वक्त, पीते वक्त, ऑफिस में, जॉब में, मतलब कहीं भी अगर आप वो काम कर रहे हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। अगर मेल है तो फीमेल के लिए होगा, फीमेल है तो मेल के लिए होगा। तो बहुत आपके लिए मतलब वो आपका ही वेट कर रहे हैं और उनका माइंड अभी थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि मैं हूँ और तुम चिंता मत करो। और ये भी है कि हाँ, कि पास्ट में और पास्ट फियर्स में आप मत रहिए। अगर आपके सर्कल में कोई ऐसे दोस्त हैं या ऐसे कोई बुजुर्ग हैं या आपके जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उन्हीं के पास आप जाइए, आपके कंडीशंस के बारे में बोलिए और ज़रूर से ज़रूर वो लोग आपको हेल्प करेंगे। और अचानक से डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकते हैं। एंजल्स नंबर आपको देख सकते हैं, 9 आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, 999 मिल सकते हैं। तो आप थोड़ा गौर कीजिए। और कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स एंजल्स के रूप में कोई भी व्यक्ति आपके लिए भेज देते, या आपको कहीं भी मैसेज दिखाई दे सकते हैं होर्डिंग्स में या कहीं में भी, तो आप थोड़ा गौर कीजिए। लेकिन यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए प्रस्तुत है और आप भी हेल्प मांगने के लिए आप इच्छुक रहो। और आप अगर आप हेल्प मांगेंगे, और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो मेंटलिटी है वो बहुत क्लियर है और आप जान रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, या मे बी मेरे पार्टनर्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो आप दोनों के बीच थोड़ा मेंटल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। दोनों आप किसी से हेल्प मांगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको भी थोड़ा ये करना है, पेशेंस तो रखना ही है। और पेशेंस नहीं रखेंगे तो थोड़ा तो ये होगा ही, क्योंकि स्टेबिलिटी को लाने के लिए थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही है। और तीसरा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ दिखाता है कि कुछ चीजें खत्म हो रही हैं और कुछ चीजें आपको मतलब आ रहे हैं, मतलब कि बिगिनिंग हो रहे हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी दिखा रहा है कि लाइफ रुकी नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं होता है, लाइफ हमेशा फ्लक्स में रहता है। और यहाँ पे क्या होता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताते हैं कि यहाँ पे लक और सक्सेस भी मिलेगा। जो भी आप अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, अपने पार्टनर्स के बारे में, ये अगर मेल है तो मेल अपने फीमेल पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि ये बंदी सच में जब से आए हैं मेरे लाइफ में तो लक खुल गए हैं, सक्सेस मिल गए हैं और मुझे कहीं ना कहीं से एक कंटेंटमेंट की एनर्जी भी फील हो रहा है या हो रही है। तो यहाँ पे ये भी है कि आपका जो रिलेशनशिप है, तो दूसरे पार्टनर्स मतलब व्यूअर्स आप जो देख रहे हैं, आपके जो पार्टनर्स है वो भी सोच रहे हैं कि हम लोगों का जो रिलेशनशिप है ये बहुत फेट के आधार पर बना है और यूनिवर्स आशीर्वाद दे ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी होता है और कैओटिक भी होता है, लेकिन आपको अपने डिसीजन पर कायम रखना है और टेक केयर करना है आपके रिलेशनशिप को। दोनों तरफ से आप ओपन माइंडेड है, ओपन हार्टेड भी है। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप हमेशा एक, कभी कभी को क्या होता है कि ठहराव आ जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि कई कई दिनों तक मैसेज नहीं आ रहा है, कई कई दिनों तक कोई कॉल नहीं आ रहा है, कॉल मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन ये टेम्पोररी फेज है क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और ये चेंजेस को भी दर्शाता है, परिवर्तन। अगर यहाँ पे कोई पार्टनर्स थोड़ा ये टेम्परामेंट भी दिखा रहा है, लेकिन ये टेम्परामेंट बहुत टेम्पोरेरी है। और यहाँ पे क्या होता है कि
एक पार्टनर अगर सोचते हैं कि चलिए आज हम लोग ये झगड़ा निपटा देते हैं, फिर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर जा रहे हैं, तो दूसरे को भी ये समझना है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये यही फेथ, ट्रस्ट एंड लव पर ही फाउंडेड है। तो क्यों ना हम इसे साइकिल को दोहराएं, और क्योंकि सैडनेस और हैप्पीनेस तो एक सिक्के का दो फेस है, तो विदाउट सैडनेस हैप्पीनेस का मूल्य कभी हम नहीं पा सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है कि चेंजेस तो आएंगे, लेकिन उस चेंजेस पर आपको गौर करना है, और आपको ये भी देखना है कि ये एडेप्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा कैओटिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, स्पेस एंड टाइम दीजिए। अगर आपका माइंड जो बोल रहा है आप वही कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो 90% सक्सेस ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए व्यूअर्स, हम देखते हैं लास्ट कार्ड, द टावर। तो टावर रिप्रेजेंट्स सडन चेंज और अपहीवल। अभी जो अपने व्यूअर्स हैं, तो उन लोगों को खुद भी नहीं पता है कि कब क्या चेंजेस हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रेजुअल चेंज दिखाता है, लेकिन कैओटिक भी है। समटाइम्स ये कैटास्ट्रॉफिक चेंज भी दिखाता है कि अचानक से देखिए आप यहाँ से दो आदमी ऐसे गिर रहे हैं, यहाँ पे बिजली कड़क रही है, यहाँ पे आग लग रही है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है। मतलब आप दोनों के बीच अगर कोई अनबन हुई है, या पिछले ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि जल्दी टूटने वाला है, लेकिन अगर टूटने के कगार पर है, ये आपके हाथ में ही है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ रैंडमनेस स्टेबिलिटी की ओर भी लाते हैं। जैसे ए टॉल टावर एटॉप अ माउंटेन इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, बिजली से, और कैचेस फायर, आग लग रहे हैं, और दो पीपल क्या है जंप कर रहे हैं फ्रॉम द टावर। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ भी दिख रहा है कि कितना भी बिजली क्यों ना करके, कितना भी फायर क्यों ना लग जाए, हमेशा ईश्वरीय शक्ति का इंटरवेंशन होगा, इवन इन द टाइम्स ऑफ केओस। अभी आपको लग रहा है कि ये केओटिक सिचुएशन है, या यहाँ पे एक बंदा कंट्रोल कर रहा है दूसरे को, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों बंदे बहुत इमोशनल हैं। और एक चीज कि यहाँ पर जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स, मेल अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, बहुत मैच्योर्ड हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि उनके एबिलिटी है बैलेंस करने के लिए, चीजों को वो लॉजिकली सोचते हैं, और एट द सेम टाइम केयरिंग भी है, कंपेशनेट भी है। ये डिवाइन इंटरवेंशन ही करवा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम रीडिंग देखा जाए, तो यहाँ पे एयर साइन भी है, यहाँ पे फायर साइन भी है। तो देखा जाए तो ये इंटेलेक्चुअल, लॉजिक, एक्शन एंड पावर का ही ओवरऑल रीडिंग है। और आपको क्या करना है कि रिलेशनशिप में अगर आपको अच्छे से मतलब बैलेंस करना है, तो कंटेंटमेंट लाना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये भी है कि ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड न्यू पॉसिबिलिटीज़ को ज़रूर लेकर जाते हैं। और अगर इंटरनेशनल या ओवरसीज या ऑनलाइन रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड और इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि इंट्यूशन एंड सबकॉन्शियस माइंड आर पावरफुल टूल्स टू टच द योर ओन इंस्टिंक्ट्स। ओके। और यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि कभी कभी लाइफ क्या होता है, लाइफ इज अनसर्टेन, क्या कहीं क्या कुछ हो जाए किसी को नहीं पता। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट वंस इंट्यूशन। तो इंट्यूशन को आप थोड़ा उसको और ज़्यादा बढ़ाव दें। और ये कब आएगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप थोड़ा प्राणायाम क्या कीजिए। और एक चीज़ है कि यहाँ पे और एक चीज़ है कि जब भी आप अगर दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि वट एवर यू गिव यू रिसीव, तो अल्टीमेटली यूनिवर्स वही देते हैं जो आप यूनिवर्स को देते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सक्सेस तो है ही, और आपको डिटरमिन्ड रहना है, और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। व्यूअर्स, ये एक कलेक्टिव ऑल साइंस रीडिंग है। किसी किसी पर रेजोनेट हो सकते हैं, किसी किसी पर रेजोनेट नहीं भी हो सकते हैं।
और मैंने पहले भी बोला, जो भी रेजोनेट नहीं कर रहे हैं आप उसको साइड में रख दीजिए, और जो भी रेजोनेट कर रहे हैं आप उसको देखिए, परखिए और सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, री इवैल्यूएशन कीजिए। और फिलहाल आज का रीडिंग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा और ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड एंजल्स। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर से जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू यूनिवर्स।